आज आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इसका मतलब आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है। और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे सब यूनिट्स होते हैं। इनमें से दो को हम कंपेयर करेंगे, एसएमएमए वर्सेस एसएएएस। अच्छा बिजनेस मॉडल चूज करना क्यों जरूरी है? क्योंकि यही आपकी फाउंडेशन सक्सेस के लिए सेट करता है। चाहे आप एसएमएमए की तरफ देख रहे हैं या फिर एसएएएस की तरफ देख रहे हैं, दोनों ही बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज है अपने ऊपर। हेलो, मेरा नाम जॉय आनंद है और मैं मल्टीपल मार्केटिंग एजेंसी ओनर हूं। आज हम बात करेंगे एसएमएमए वर्सेस एसएएएस और इंडिया में क्या बेस्ट है। तो चलो टॉपिक के अंदर घुसते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास है कि एसएमएमए है क्या? तो एसएमएमए का फुल फॉर्म है सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप दूसरे बिजनेसेस को हेल्प करते हैं ग्रो करने में थ्रू सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये कंसिस्ट करता है सोशल मीडिया पे पोस्ट से लेके एड्स तक। आप क्लाइंट्स के लिए कंटेंट क्रिएट करोगे, उनके सोशल मीडिया हैंडल करोगे और उनके लिए एडवर्टाइजमेंट करोगे ताकि उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़े और उनके पास क्लाइंट्स का फ्लो और ज्यादा बढ़े। इसमें ज्यादातर लोग लोकल बिजनेसेस को टारगेट करते हैं, जो कि अच्छा टारगेट है। अब बात करते हैं इंडिया में एसएमएमए की क्या क्या एडवांटेजेस है। तो बात करते हैं एडवांटेज नंबर 1 की, जो कि है ग्रोइंग डिमांड। आजकल हर बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा, यूएस की तरह हर बिजनेस को ऑनलाइन प्रेजेंस की जरूरत है इंडिया में भी। और ज्यादातर छोटे बिजनेसेस बड़े ही ऑनलाइन प्रेजेंस की वजह से हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम कुल्लड़ पिज्जा वाले कपल को ही देख लेते हैं। उन्होंने अपने छोटे से काउंटर से इतनी बड़ी शॉप खोल ली जस्ट बिकॉज ऑफ ऑनलाइन प्रेजेंस। दूसरा एडवांटेज है आप अपना क्रिएटिविटी का कमाल दिखा सकते हो। आप जितने क्रिएटिव एड्स क्रिएट कर सकते हो, जितनी अच्छी मार्केटिंग कर सकते हो, उतना ज्यादा आप अपने क्लाइंट्स को ग्रो करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम जोमेटो की मार्केटिंग देखते हैं, बहुत अच्छी मार्केटिंग करता है जोमेटो। जो भी नया ट्रेंड आता है जोमेटो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ मार्केट कर ही देता है और इसे मीम मार्केटिंग कहते हैं, बट उस पर हम कभी और वीडियो बनाएंगे। थर्ड एडवांटेज है नेटवर्किंग। आप बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए एसएमएमए कर सकते हो और इससे आपको फायदा मिलता है कि आप उन इंडस्ट्रीज से भी नेटवर्क कर पाओ, ताकि अगर फ्यूचर में आपको अपनी इंडस्ट्री चेंज करने का मन करे तो आप किसी भी इंडस्ट्री में घुस सको। बट एसएमएमए की सिर्फ एडवांटेजेस नहीं है, डिसएडवांटेजेस भी आती है। तो कुछ डिसएडवांटेजेस एसएमएमए के साथ है। क्लाइंट डिपेंडेंसी, हम क्लाइंट के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं और फिर ये एक जॉब की तरह लगने लग जाती है। और अगर हमने अच्छा काम भी डिलीवर नहीं किया क्लाइंट को, तो कल को क्लाइंट जब भाग जाता है तब बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। तो इसलिए आप अपने क्लाइंट्स को अच्छा काम दो और क्लाइंट्स पे कम से कम डिपेंडेंट हो। सेकंड चैलेंज ये है कि ये बहुत टाइम इंटेंसिव है। इसमें आपको काम का लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली जब आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स हो जाते हैं। और काम का लोड बढ़ने की वजह से आपकी सेल्स साइकिल भी रुक सकती है, जो कि बहुत ज्यादा गलत बात है। बिकॉज अगर आपकी सेल्स साइकिल रुक गई तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। फिर हम एक नेवर एंडिंग लूप में फंस जाते हैं। आप सबसे पहले क्लाइंट क्लोज करते हैं, फिर आप क्लाइंट का काम करते हैं, यहाँ से क्लाइंट भाग जाता है, फिर उसके बाद आप दोबारा क्लाइंट पकड़ने में फोकस करते हो और इसलिए ये एक लूप बन जाता है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब आ जाते हैं सैस के ऊपर। तो ये सैस इतना ट्रेंडी वर्ड जो है, ये है क्या? इसे कहते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। बेसिकली सैस बिजनेस मॉडल में आप लोगों से हर मंथ एक फीस लेते हो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, जो कि फुल्ली कोड बेस्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल गो हाई लेवल ले लेते हैं या जेपीएल ले लेते हैं। ये सब एक सैस है जो आपकी चीजें ऑटोमेट करने में हेल्प कर रही है। अब बात करते हैं सैस की एडवांटेजेस इंडिया में। सबसे बड़ी एडवांटेज जो सैस की होती है वो है स्केलेबिलिटी। आप इसको किसी भी हद तक स्केल कर सकते हैं अगर आपके पास राइट मार्केटिंग और राइट प्रोडक्ट है तो। फॉर एग्जाम्पल कल मैं देख रहा था गो हाई लेवल में कितने यूजर्स हैं और गो हाई लेवल पे ऑलमोस्ट 1 मिलियन यूजर्स हैं। गो हाई लेवल $100 चार्ज करता है, तो सोचो कितना मंथली रेवेन्यू ये जनरेट कर रहा है। तो इसीलिए सैस नेक्स्ट लेवल स्केलेबल है। सैस की सबसे बड़ी एडवांटेज है कि आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। अगर आपने सही प्रोडक्ट बना लिया तो उसके बाद फिर ये बहुत ज्यादा आपको पैसिव इनकम देगा। वर्कलोड आपके ऊपर कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये प्रोडक्ट ही अपने आप में एक सर्विस होती है। उसके बाद सेकंड एडवांटेज ये, आप ग्लोबली रीच कर सकते हो। इससे आपका प्रोडक्ट ग्लोबली सेल हो सकता है, प्रोवाइडिंग यू विद अ लॉट मोर अपॉर्चुनिटीज। अब बात करते हैं सैस की चैलेंजेस की। सबसे पहला चैलेंज जो सैस के साथ हम फेस करते हैं वो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट की। आपको प्रोडक्ट बनाने में बहुत ही ज्यादा कॉस्ट लग जाएगी। आपको पहले बैक एंड डेवलपर्स बिठाने पड़ेंगे, फिर फ्रंट एंड डेवलपर्स बिठाने पड़ेंगे और फिर टेस्टर्स, और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये और बहुत ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगी। छोटे से छोटा सैस मेरे हिसाब से 20 से 30 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होएगा। उसके बाद सेकंड चैलेंज सैस के साथ है वो है कंपटीशन। हर रोज नए सैस बन रहे हैं और जैसे जैसे मार्केट और बड़ी होती जा रही है वैसे वैसे और भी ज्यादा सैस बनते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ मेनी नो कोड सॉफ्टवेयर लाइक बबल। इसलिए कंपटीशन थोड़ा टफ हो सकता है। अब आते हैं कंक्लूजन पे। एसएमएमए और सैस इन दोनों के बीच में अगर आपको कोई भी बिजनेस मॉडल चूज करना है तो उसमें वेराइटी ऑफ फैक्टर्स आ जाते हैं और वो आप पे डिपेंड करता है। दोनों मॉडल्स के अपने अपने अलग अलग एडवांटेजेस है और
और दोनों के अपने अपने अलग अलग डिसएडवांटेजेस भी है। बट इंपॉर्टेंट ये अपनी स्किल्स, इंटरेस्ट, मार्केट ट्रेंड्स, इन सबको ध्यान में लेके एक बिजनेस मॉडल चूज करें। लोग मेरे से पूछते हैं अगर मैं एज अ बिगिनर स्टार्ट कर रहा होता तो मैं क्या चूज करता, और मैं एनी डे SMMA ही चूज करता, बिकॉज उसमें कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है और आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलता है जब आप SMMA स्टार्ट करते हो। SMMA में बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट है स्टार्ट करने के लिए, और जो एक्सपीरियंस आप गेन करते हो SMMA करते हुए वो नेक्स्ट लेवल होता है। आपको हर चीज खुद ही सीखनी पड़ती है और इसीलिए वो थोड़ा टफ होता है। अब SMMA कैसे स्टार्ट करें इस पे मैं और भी डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूं, तो अगर आपने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि मैं बहुत ही इंटरेक्टिव वीडियोस आगे लाने वाला हूं। आप SMMA चूज करो या SAS चूज करो, दोनों में एक ही चीज कॉमन है, वो होगी आपकी कंसिस्टेंसी, और आप कितना ज्यादा उसमें वर्क डालोगे उतना ही ज्यादा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो इसीलिए एक बिजनेस मॉडल ऐसा चूज करो जिसमें आप सबसे ज्यादा वर्क डाल पाओ। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।